शहर शहर सजा महामाई का दरबार। दुर्गा अष्टमी पर चारों ओर हो रही महागौरी की जयकार। कलश स्थापना के साथ शुरू हुए शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है, यानी 9 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व अब समाप्ति की तरफ है। नवरात्र के 9 दिनों में सबसे ज्यादा महत्व अष्टमी और नवमी तिथि का ही होता है। आज पूरा देश अष्टमी मना रहा है और इस दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा और आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवती महागौरी की आराधना से मनवांछित फल मिलते हैं। कहते हैं मां महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, मां की कृपा से शत्रु भी शांत हो जाते हैं। अष्टमी पर जितना महत्व मां की आराधना का है, उतना ही कंजक पूजन यानी कन्या पूजन का भी है। ये मान्यता है कि कन्या पूजन से मां बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है। प्रसाद में पंजीरी, कई तरह के फल और देसी घी से तैयार मिठाइयाँ शामिल हैं। अब भक्तों को बस इंतजार है रामनवमी का, जब उन्हें प्रभु श्री राम का ये प्रसाद पाने का मौका मिलेगा। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली। भजन संध्या की ये रौनक जमी है मुजफ्फरपुर जिला कारागार में, जहां नवरात्र के मौके पर कैदियों के लिए जेल प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। इस कारागार में करीब 909 कैदी हैं और सभी इन दिनों मां की भक्ति में लीन है, व्रत रख रहे हैं और मां की कृपा पाने का प्रयास कर रहे हैं। इन कैदियों में कुछ कैदी मुस्लिम समुदाय के भी हैं और वो भी रमजान के महीने में रोजे रख रहे हैं। लेकिन जरा देखिए, अपने अपने मजहब की दीवारें गिराकर सब मिलकर एक रंग में रंगे हैं और मां के भजनों पर झूमकर नाच गा रहे हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि इस भजन संध्या के आयोजन का मकसद कैदियों में धार्मिक सौहार्द की भावना को मजबूत करना है, ताकि जब ये कैदी अपनी सजा पूरी करके बाहर निकले तो एक अच्छे समाज के निर्माण में इनकी भी भूमिका रहे। अयोध्या में ये हेलीकॉप्टर करा रहा है भगवान राम की पावन नगरी के हवाई दर्शन। अयोध्या में आज से इस हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत हो रही है। इस हेलीकॉप्टर में एक बार में 7 लोग बैठकर आसमान से अयोध्या नगरी के दर्शन कर सकते हैं। इस हवाई दर्शन के लिए हर यात्री को 3000 रुपए खर्च करना होगा। प्रयागराज में कर चुके हैं, गोवर्धन में, मुड़िया पूर्णिमा में हम लोगों ने कर दिया है और बहुत सफल प्रयोग रहा है। अब लोगों ने बहुत सराहा गया है प्रयोग और इसका एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है लोगों को। यूपी पर्यटन विकास निगम ने हेरिटेज एविएशन के साथ मिलकर इस हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की है। अयोध्या में ये हेलीकॉप्टर सेवा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चल रही है। फिलहाल 15 दिनों के लिए ये सेवा शुरू की गई है। इन 15 दिनों के अनुभव के आधार पर इस सर्विस को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यात्रियों की संख्या बढ़ी तो हेलीकॉप्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। योग करते हुए तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन क्या ऐसा योग आपने पहले कभी देखा है जहां योग के साथ नृत्य भी हो? जी हाँ, ये योग आर्टिस्ट है राम गोस्वामी, जो अपनी अद्भुत योग अभ्यास से सभी का मन मोह रहे हैं। दरअसल राम गोस्वामी को आर्टिस्टिक योगा करने में महारत हासिल है। ये योग की ऐसी विधा है जिसमें संगीत की धुन पर योगासन किए जाते हैं। सारी एबिलिटीज देखी जाती है। स्पोर्ट्स साइंस का पार्ट है, मूवमेंट भी है, साथ में स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन है, बॉडी और माइंड का कंसंट्रेशन है कि हम किस जगह किस पोस्चर को बैलेंस कर पा रहे हैं। दरअसल राजस्थान के पाली में 4 दिवसीय सीनियर राष्ट्रीय योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें हरियाणा के योग आर्टिस्ट राम गोस्वामी ने भी हिस्सा लिया और इनाम जीता। गोस्वामी एशिया योग चैंपियनशिप में भी अपने हुनर का परचम लहरा चुके हैं। आज के तनाव भरी जिंदगी में योग किसी औषधि से कम नहीं है। पासिंग आउट परेड की ये तस्वीरें भारतीय नौसेना में एक नई यात्रा की शुरुआत की तस्वीर है। इस परेड में शामिल है अग्निवीरों के पहले बैच के नौजवान, जहां 2585
अग्निवीर कदम ताल करते नजर आ रहे हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल है। इस पहले बैच में महिलाओं की संख्या 273 है। 16 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद इस पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, जिसमें नौसेना प्रमुख हरि कुमार और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज शामिल हुई, जिन्होंने महिलाओं के साहस की जमकर तारीफ की। काफी बड़ा स्टेप है और सभी उन लड़कियों के फैमिलीज को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया है और देश के सेवा में उन्होंने अपनी लड़कियों को डाला है। आई थिंक इट इज अ ग्रेट मूव। इस मौके पर एडमिरल हरि कुमार ने अग्निवीरों को अपना कौशल बेहतर बनाने और ज्ञान की मजबूत नींव विकसित करने की सीख दी। कभी धोबी पछाड़ तो कभी दोहरी पाठ। ये कहानी है सोनीपत की बेटी काजल की, जिसका सफर अपनी मिट्टी के देसी अखाड़े से शुरू हुआ और मेडल जीतने के लिए रेसलिंग रिंग तक जा पहुंचा। 9 साल की उम्र में ही कुश्ती के दाव पेंच सीखने शुरू कर दिए और खिलौनों को छोड़ अखाड़े की मिट्टी को ही माथे पर मल लिया। तब से लेकर आज तक काजल का हर दांव, हर पैंतरा सिर्फ और सिर्फ मेडल जीतने के लिए है। महज 14 साल की उम्र में ही वो भारत केसरी बन गई। तब से लेकर अब तक काजल 3 बार यह खिताब जीत चुके हैं। ये मेरे चाचा करते थे तो मैं देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता, तो इससे मुझे प्रेरणा मिली थी मेरे चाचा से। काजल के पिता टैक्सी ड्राइवर हैं, लेकिन चाचा से प्रेरणा लेकर पहलवानी का रास्ता चुना और गांव की मिट्टी से जो कारवां निकला तो भारत केसरी होते हुए अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप तक जा पहुंचा। आईटीबीपी के ये जवान बिना हथियारों के दुश्मन को धूल चटाने का दम रखते हैं। इन्हें काबिलियत हासिल हुई है इजरायली मार्शल आर्ट क्राव मागा से। पंचकुला के आईटीबीपी सेंटर में इन जवानों को क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जा रही है। आईटीबीपी के जवान चीन की सीमा पर सरहदों की रखवाली करते हैं। साल 2020 में गलवान घाटी में आईटीबीपी के जवानों ने चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया था। अब अगर चीन ने दोबारा ऐसी हरकत की तो इस मार्शल आर्ट की मदद से ये जवान चीनी सैनिकों को चंद सेकंड में धराशायी कर देंगे। आईटीबीपी फिलहाल 50 कमांडो को ये प्रशिक्षण दे रहा है। आगे चलकर इस इजरायली मार्शल आर्ट को दूसरे जवानों को भी सिखाने की योजना है। नक्सली इलाके में सुरक्षा बलों की इस धमक ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की तस्दीक कर दी है। सीआरपीएफ के ये जवान आधुनिक तकनीक की मदद से नक्सलियों पर लगाम लगाने की कवायद में जुटे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ के सिर्फ 4 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इन 4 जिलों से भी नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। मोदी सरकार ने जो बड़ा प्लान तैयार किया है उसके लिए इसरो की तरफ से सैटेलाइट गाइडेड ऑपरेशन किया जाएगा, यानी कि लाइव तस्वीरें यहां ग्राउंड पर जो जवान मौजूद रहेंगे उनको दिया जाएगा। दंतेवाड़ा के नक्सली इलाकों में कदम कदम पर खतरा है, लेकिन सीआरपीएफ के इन जवानों की मुस्तैदी से नक्सलियों की कमर टूट रही है। नक्सलियों पर लगाम लगाने की इस कोशिश का ही नतीजा है कि नक्सली हिंसा में 77% की कमी आई है। सीआरपीएफ अब नए इलाकों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाकर नक्सलियों के सफाई में जुटी है। अपनी रफ्तार का लोहा मनवाने वाली वंदे भारत ट्रेन का मंगलवार को आगरा में तीसरी बार ट्रायल हुआ। वंदे भारत ट्रेन ने आगरा कैंट से दिल्ली के रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लगाई। ट्रेन लगभग 3:05 पर कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह स्वदेशी है और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक जा सकती है। स्पीड का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि ट्रेन को 100 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ने में महज 52 सेकंड ही लगते हैं।
आगरा से निजामुद्दीन स्टेशन के लिए वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया गया है। रेक का 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो इंडियन रेलवेज की फास्टेस्ट स्पीड है उस पे इसका ट्रायल किया गया है। ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। रफ्तार ही नहीं बल्कि कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी ट्रेन में मुहैया करवाई जा रही हैं। ऑन बोर्ड इंफोटेनमेंट से लेकर जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और बायो टॉयलेट मौजूद है। ये तस्वीर एक सपने की हकीकत में बदलने की है। सपना जो तंग हालातों में हरप्रीत ने देखा था, पायलट बनने का, आज वो हकीकत बन गया है। एक साइकिल मैकेनिक से हरप्रीत आज इंडियन फ्लाइंग फोर्स पौंडीचेरी में पैरा मोटर पायलट बन गए हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की राह इतनी आसान नहीं थी। सपना पूरा करने की जो चमक आज हरप्रीत के चेहरे पर है, जो मुस्कान हरप्रीत के होठों पर है, उसके लिए उसने कड़ा संघर्ष किया है। हरप्रीत पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले हैं। पिता नहीं थे, घर में पैसों की तंगी थी, लिहाजा घर की जिम्मेदारियां भी थी। गुजारा करने के लिए साइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू किया, लेकिन अपने सपने को भूले नहीं और साइकिल रिपेयर करते करते जहाज बना डाला। ये पैरामोटर ग्लाइडर हरप्रीत ने बनाई है। 3 साल की कड़ी मेहनत और 2.5 लाख का खर्च आया है, जिसे उन्होंने पाई पाई जोड़कर इकट्ठा किया। इस पैरामोटर ग्लाइडर की खासियत यही है कि इसमें अलग अलग वाहनों के पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल हरप्रीत इंडियन फ्लाइंग फोर्स पौंडीचेरी में पैरामोटर पायलट है।